नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मोरक्को में आए ज़लज़ले से हुई अमवात बढ़कर 2000 से ज़ायद हो गई और कई अफराद ज़ख्मी। शहर में अचानक मौसम तब्दील और बारिश शुरू। अज़ला में 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशकियासी। गुजराती हरीश राव और तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिद्दीपेट और दोबाग हलकों के 7200 माहीगिरों में शनाख्ती कार्ड किए तकसीम। तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत ने 17 सितंबर को कौमी यकजहती दिन मनाने का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की इत्तला सुनकर दिल का दौरा पड़ने से 6 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम ख़वातीन में आज सिलाई मशीनों की तकसीम प्रोग्राम का जगतियाल से हुआ आगाज़। मोरक्को में आए ज़लज़ले से हुई अमवात की तादाद बढ़कर 2000 से ज़्यादा हो गई है और तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहत और बचाव की टीमों को इन दूर दराज मुकामात तक ज़ख्मियों को निकालने के लिए बचाना अभी बाकी है, जहाँ ज़लज़ले से शदीद नुकसान पहुँचा है और जहां ज़ख्मियों के फंसे होने की खबर है। टीमों के वहां पहुंचने के बाद अमवात की तादाद में इजाफा होने का ख़दशा है। बताया जाता है कि ज़लज़ले से मुतासरा ज़्यादातर ज़ख्मी अफराद दूर दराज इलाक़ों में रहने वाले हैं। कई लोग अभी ज़लज़ले से मुनहदिम हुई पुरानी और ज़लज़ले की ताब ना ला सके खस्ता इमारतों के मलबे नीचे दबे होने का ख़दशा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमेरिकी सदर जो बाइडन, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आलमी रहनुमाओं ने इस शदीद ज़लज़ले में मरने वालों के लवाहिकीन के तय ताज़ियत का इजहार किया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मंचिर्याल, निज़ामाबाद, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, वरंगल, हनुमकुंडा, जनगांव, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि 14 सितंबर को अज़ला, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुगु में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। रियासत भर में बाज़ मुकामात पर आइंदा 7 दिनों के दौरान हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासती वज़ीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुकाबला जीत और झूठ का होगा। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना की आवाम ने खुद ऐलान किया है कि के चंद्रशेखर राव तीसरी बार वज़ीर आला है। उन्होंने रिमार्क किया कि हैदराबाद में होने वाले AICC के इजलास में कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा लेगी। झूठ ऐलानात करने वाली कांग्रेस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। उन्होंने पूछा कि रियासत में 60 बरस तक इख्तिदार में रहने वाली कांग्रेस ने रियासत को तरक्की क्यों नहीं दिलाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली रियासत बन गई है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो रियासत की तरक्की को यकीनी बनाने वाली BRS पार्टी को एक मरतबा फिर आशीर्वाद दें। वज़ीर मौसूफ ने सिद्दीपेट ज़राई मार्केट यार्ड में सिद्दीपेट और दोबाग हलकों के 7200 माहीगिरों में शनाख्ती कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR वाहिद लीडर है जिन्होंने माहीगिरों की फ़लाह बहबूद के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसकी नज़ीर मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। वज़ीर मौसूफ ने इंकशाफ किया है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बाज़ तालाबों में मछलियाँ सब्सिडी पर छोड़ी जाती थी, ताहम आज रियासत के तमाम तालाबों में 100% सब्सिडी के साथ छोटी मछलियाँ छोड़ी जा रही हैं। कहा इसका एजाज़ के चंद्रशेखर राव हुकूमत को हासिल है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर अफजाइश मवेशिया श्रीनिवास यादव ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली BRS की एक और मरतबा कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि BRS की कामयाबी से रियासत की तरक्की नहीं रुकेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS वाहिद हुकूमत है जो मछली, झींगे और बकरों की मुफ्त तकसीम का काम करती है। कहा इसकी कोई और रियासत से नज़ीर नहीं मिलती। तेलंगाना की BRS हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाने का ऐलान किया है। BRS के कारगुजार सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने 17 सितंबर को कौमी यकजहती का दिन करार दिया। उन्होंने रियासत भर में पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए 17 तारीख को कौमी यकजहती दिन शानदार तकरीब मनाएं। KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना के लोग 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाएंगे क्योंकि इसी दिन तेलंगाना इंडियन यूनियन में जम हुआ। वो इस दिन को हर जगह शानदार तरीके से मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR खुद हैदराबाद शहर में होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे
और वज़रा हुकूमत की जानिब से हर ज़िले के मरकज़ में बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद की जाने वाली तक़रीबात में शिरकत करेंगे और कौमी परचम लहराएंगे। वाज़ेह है कि बीजेपी गुज़िश्ता कई बरसों से यौम आज़ादी तेलंगाना को सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा कर रही है। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें बदउनवानी के इल्ज़ाम में हफ्ते के रोज़ आंध्र प्रदेश की CID पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ने खुद ACB कोर्ट में दलाइल सुने। आज जब इन्हें CID पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो उन्होंने दलाइल का मौका देने की दरख्वास्त की, जिस पर जज ने इजाज़त दे दी। चंद्रबाबू ने जज को बताया कि इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इनका स्किल डेवलपमेंट केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हें सियासी मकासिमत की वजह से गिरफ्तार किया गया है। कहा, स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क़याम का काबीना का फ़ैसला है, हुकूमती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कोई मुजरिमाना कार्रवाई नहीं हो सकती। कहा, 2015-16 के बजट में स्किल डेवलपमेंट स्कीम को शामिल किया गया था, इसे रियासती असम्बली ने मंजूर कर लिया। आगे कहा, असम्बली में मंजूर शुदा बजट पर मुजरिमाना कार्रवाई से सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने कहा, मेरा नाम पहली FIR 9 दिसंबर 2021 में नहीं है, जबकि CID का दावा है कि उस वक्त की रिमांड रिपोर्ट में चंद्रबाबू नायडू का किरदार था। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की खबर सुनकर आंध्र प्रदेश में 6 लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अनंतपुर ज़िले के 65 साला अंजा नेलू की टीवी चैनल पर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का मंजर देखते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कोनासीमा ज़िले की 65 साला सोगनमा की दिल का दौरा पड़ने से उस वक्त मौत हो गई जब इसका पोता अपने सेलफोन पर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी देख रहा था। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की खबर देखकर तनाव में आकर दिल का दौरा पड़ने से कोनासीमा ज़िले के नरसिम्हा राव 62 साल की भी मौत हो गई। विजयनगरम ज़िले के एक 67 साल की चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कृष्णा ज़िले के 60 साल सुधाकर राव की टीवी चैनल पर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की खबर देखते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और तिरुपति ज़िले के वेंकट रमना 46 साल की भी चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की खबर देखते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शहर हैदराबाद में आज दोपहर ज़बरदस्त बारिश हुई। हालांकि सुबह से ही मौसम अबर आलूद था, लेकिन दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा गए और अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कई मुकामात पर बहुत सी आवाज़ों के साथ गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ड्रग और सूद के खिलाफ 14 सितंबर को मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़्क़िदा शऊर बेदारी इजलास में बिला किसी जमाती वाबस्तगी के तमाम मिली, दीनी व समाजी व सियासी जमातों से शरीक होने की डॉक्टर अलीम खान फलकी ने अपील की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीम खान फलकी सोशल रिफॉर्म सोसाइटी एक रिक्वेस्ट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, 14 सितंबर 2023 यानी आज से ठीक 3 दिन के बाद थर्सडे 10 to 3 धरना चौक इंदिरा पार्क हैदराबाद में एक इंतहाई अहम इजलास मुनक़्क़िद होने जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप न सिर्फ आप बल्कि अपनी फैमिली और अपने बेटों और दामादों के साथ ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इन तमाम को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। उन्वान कौम को जलील करने वाला, रुसवा करने वाला उन्वान है। सबसे पहले तो ये सूद की बढ़ती हुई लानत की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं इस पर है। अभी आपने अबू अहमद साहब की एक वीडियो देखी होगी, आज ही रिलीज़ की उन्होंने, कि किस तरीके से सूद लेने वालों के जुल्म से तंग आकर एक मासूम नौजवान जो 25 साल का था मुश्किल से, उसने ख़ुदकशी कर ली। और ऐसे वाक़यात बेशुमार होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, सूद वो चीज़ है जिसको इस्लाम ने माँ से ज़िना करने के बराबर गुनाह करार दिया था। और अब लोगों का आलम ये हो गया है कि गैरों से ज़्यादा ख़ुद मुसलमान इसके अंदर मुलविस हो रहे हैं। ये जो हमारे नौजवान जिम के अंदर जाके 6 पैक बना के निकलते हैं और जो बाउंसर्स बन जाते हैं, कई धंधे करते हैं, ये कौम की शान थे, कौम की ताकत बन सकते थे, लेकिन ये जाकर सूद वसूल करने वालों के एजेंट बल्कि दलाल, ब्रोकर बन गए हैं। इनके जुल्म की वजह से कितने वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और मसला है कि ये जो हमारे मौलवी हैं, हमारे मशाइखीन हैं, इन लोगों ने जहेज़ और शादी के दिन के खाने को अगर खुशी से दें तो जायज़ है कहकर जो चोर दरवाज़ा खोल कर दे दिया। सिर्फ 10 या 15% लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जिनके पास लाखों की दौलत बेकार पड़ी है, वो खुशी से खर्च करते हैं, लेकिन बाकी 85% लोगों के लिए ये कितना बड़ा मसला बन गया है कि सिर्फ सूद पर जहेज़, सूद पर खाने देकर ये बेटियों की शादियां करने पर मजबूर हैं। इसका डायरेक्ट नतीजा ये निकल रहा है कि लड़कियों के भाई
सब कुछ बहन और बेटी के हक़ में देने के बाद कुछ भी नहीं है उनके पास करने के लिए, तो दूसरा मसला शराब का है, ड्रग्स का है, गांजे का है। ये गांजा फराहम करने वाले तो कोई और हैं, लेकिन इनको बेचने वाले मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा है। और हेल्पिंग हैंड्स की एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक 60% गरीब आबादियाँ, गरीब महल्ले जितने हैं, उनमें 60% मर्द शराब और ड्रग्स के आदी होते चले जा रहे हैं। इसकी सबसे ज़्यादा जो तबाही आ रही है मासूम औरतों और बच्चियों पर आ रही है। दोस्तों, हम लोग खुद इतने ज़्यादा बेहिस और बेगैरत होते चले जा रहे हैं कि ऐसी तमाम मौज़ूआत पर दीवान खानों में तो बहुत अच्छी प्यारी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पार्क में जाते हैं वॉकिंग के लिए, बुरखे वाली लड़कियां हमारी अपनी बहनें बेटियां हैं, अगर नहीं हैं तो कल ये होंगी उनकी जगह पे, ये गैरों के साथ क्या क्या कर रही हैं शर्मनाक हरकतें, हम कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, तीसरा जो मसला है वो है मर्डर्स का। शिर्क के बाद जो गुनाह जिसकी कोई माफ़ी नहीं है आखिरत में, वो है क़त्ल। और आज लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इस कदर बागी हो चुके हैं कि एक दूसरे का ज़रा सी बात के ऊपर क़त्ल कर देना उनके लिए मामूली बात है। किसी बच्चे को यतीम कर देना, किसी औरत को बेवा कर देना, किसी माँ की लाल को छीन लेना, ये उनके लिए बहुत आसान बन चुका है। तो दोस्तों, आप लोग इंडिविजुअली ये चीज़ों को लाइक नहीं करते, लेकिन आपका ये इंडिविजुअल जो कॉन्शियस है ना, इसके जागने से कुछ नहीं होता। आपके जमा होने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ लोग सवाल करेंगे कि क्या सारे लोग जमा होने से कोई हल होगा? सूद ख़त्म हो जाएगा, शराब ख़त्म हो जाएगी, मर्डर ख़त्म हो जाएंगे? अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से 9 सितंबर को नामपल्ली में वाक़े रेड रोज़ पैलेस में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ट्रैवल्स एजेंट से इजहार तशक्कुर करने की गर्ज से एक शाम अकबर के साथ इवेंट का अहतमाम किया गया। इस इवेंट की सदारत जनाब KV नज़र, चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर अकबर ग्रुप ने की। इवेंट की निगरानी मोहतरमा अनीता सिंह, जनरल मैनेजर अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया तेलंगाना व आंध्रा रीजन ने की। इस इवेंट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर ट्रैवल एजेंट्स ने अपने स्टाफ, अराकीन और अहल खाना के हमरा शिरकत की। मोहतरमा अनीता सिंह ने ट्रैवल एजेंट्स का चेयरमैन से तारुफ करवाया। इस इवेंट में कल्चरल प्रोग्राम का भी अहतमाम किया गया, जिसमें मुंबई से आने वाले फ़नकारों ने अपने फ़न का जादू बिखेरा। लकी ड्रॉ के ज़रिए 10 से ज़्यादा मुफ्त टिकट्स, जिनमें खलीजी ममालिक और कोलंबो के टिकट्स शामिल थे, वो लकी विनर्स में दिए गए। मेहमानों की ज़ियाफ़त इशाइयाँ से की गई, जबकि ग्रुप के कई अहम ओहदेदारों ने इस इवेंट में शिरकत को यकीनी बनाया और मसरत का इजहार किया। बादशाह अनीता सिंह ने मीडिया को इस इवेंट के बारे में तफसीलात भी बताई। सिंह, अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया हैदराबाद से। आज हमारा एक छोटा सा इवेंट था जो हमने रेड रोज़ पैलेस में रखा था। ये स्पेशली जो हमारा इवेंट था वो ट्रैवल एजेंट्स, एयरलाइन एंड हमारे जो डायरेक्ट कस्टमर्स है उनके लिए था। अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को बताना चाहिए, बट मैं फिर से बताना चाहूँगी। अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया इंडिया की वन ऑफ द बिग लीडिंग कंपनी है। अकबर ट्रैवल एक अलग अलोन कोई कंपनी नहीं है, इसके बहुत सारे डिफरेंट सब कंपनीज है। लाइक अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया जो टिकटिंग के लिए है, अकबर हॉलीडेज़ जहाँ पे एंटायर क्रूज़ पैकेजेस और वीज़ाज़ के लिए है, अकबर माइस, अकबर फॉरेक्स, ऐसे हमारे काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। आज हम हैदराबाद में यहाँ पर लोगों को शुक्रिया बोलने के लिए आए हैं। अकबर ट्रैवल्स जितना भी हम कहें उतना कम है। हमने एक नया वेंचर जो हमने पिछली बार भी बताया था आप लोगों को, अकबर एकेडमी और अकबर स्टडी अब्रॉड, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स को बाहर जाना है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना है, अकबर एकेडमी एंड अकबर स्टडी अब्रॉड हमारा ऑलमोस्ट 2000 यूनिवर्सिटी से साथ टाई अप है। जहाँ हम बात करें अकबर एकेडमी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ट्रैवल इंडस्ट्री में काफ़ी लोग बोलते हैं कि ईज़िली काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एयरलाइन में जॉब करना है, बड़ी कंपनीज़ में काम करना है, तो आपको IATA कोर्स करना ज़रूरी है। जब हम अकबर एकेडमी की बात करते हैं, अकबर एकेडमी एक ऐसे जगह है, वो स्पेशली यूथ के लिए। मैं स्पेशली यूथ को बोलना चाहूँगी कि आपको अगर अपना करियर बनाना है तो अकबर एकेडमी आइए, जहाँ पर हम आपको फुल कोर्स देते हैं। कोर्स के बाद आपको इंटर्नशिप मिलता है। इंटर्नशिप के बाद अगर आपको अकबर में काम करना है या फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं जाना है या एयरलाइन के साथ जाना है, वो पूरा सपोर्ट हम आपको देते हैं। लाइक हम जब सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपका जॉब का भी एक कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ है यहाँ पर जो कि एकेडमी में आपको चीज़ें सिखाती है, बट उसके बाद आप नौकरी ढूंढने के लिए
हर जगह जाते हैं और जब नहीं होता है तो आप बहुत मायूस हो जाते हैं, जो कि अकबर के साथ जुड़ने से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को आंध्रा तेलंगाना के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना चाहेंगे, अगर आपको फॉरेन कंट्री स्टडीज़ के लिए जाना है तो प्लीज़ कम टू अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया और अकबर स्टडी अब्रॉड के साथ आइए। और जहां अकबर ट्रैवल्स की हम बात करेंगे तो हम अपने जितने भी सब एजेंट्स हैं जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है उनको हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाह रहे हैं। ये आज जो हमने प्रोग्राम रखा है स्पेशली ये हमारे CMD मिस्टर KB अब्दुल नाज़र जो फर्स्ट टाइम हमारे जितने भी ट्रैवल एजेंट्स, एयरलाइंस और क्लाइंट्स हैं उनके साथ फर्स्ट टाइम रूबरू हुए हैं। आज ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इन लोगों ने हमें सालों साल हमारा मदद किया है। मदद बोलेंगे तो सपोर्ट किया है। हम 20 साल से हैदराबाद में हैं और लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है कि हम आज जो भी हैं पूरे हमारे एजेंट्स और एयरलाइन के सपोर्ट से हैं। धन्यवाद। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी की जानिब से इंचार्ज AICC मानिक राव ठाकरे, चेयरमैन तशहीरी कमेटी TPCC मधु याक्षी गौड़ और समीर वलीउल्लाह सदर कमेटी के हाथों कल गुलजार हाउस चारमीनार के पास वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आला KCR के ख़िलाफ़ उर्दू ज़बान में पोस्टर की इजराई अमल में आई। ताहम पोस्टर की इजराई को रोकने की पुलिस की कोशिश नाकाम साबित हुई। पोस्टर की इजराई के साथ ही पुलिस ने कांग्रेस कायदीन के हाथों से पोस्टर छीनकर फाड़ दिया और चेयरमैन तशहीरी कमेटी मधु याक्षी गौड़ और दीगर कायदीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जहां कुछ देर बाद इनकी रिहाई अमल में आई। पुलिस ने इब्तिदा में चारमीनार पर पोस्टर की इजराई की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस कायदीन गुलजार हाउस पहुंचे, जहां पुलिस की भारी जमीयत की मौजूदगी में मानिक राव ठाकरे ने पोस्टर जारी किया। पोस्टर्स पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और KCR की तस्वीर को नुमाया शाये किया गया और इस पर साथी चोर, तेलंगाना की इज़्ज़त व नफ्स को यरगमाल बनाने वाले गद्दार, ये बताने के लिए तेलंगाना आवाम जंग के लिए तैयार है। और पोस्टर पर फ़ोन नंबर तहरीर था और बाय बाय KCR बाय बाय मोदी तहरीर था। पोस्टर की इजराई के बाद सदर सिटी कमेटी समीर वलीउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने BJP और BRS हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने के लिए और हैदराबाद के अवाम के पेट में MIM की जानिब से खंजर घोंपने की कोशिशों को बेनकाब करने के लिए ये पोस्टर जारी किया है। उन्होंने कहा कि BRS, BJP और MIM ने हैदराबाद की आवाम को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। इन्हें बेनकाब करने के लिए हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे और आइंदा इंतखाबात में पुराने शहर की आवाम MIM और BJP के फ़िरका परस्त सियासत को मुस्तरद करेंगे। पोस्टर की इजराई के मौके पर कांग्रेस कायदीन मंसूर अली खान, सैयद निज़ामुद्दीन, रोहित चौधरी सेक्रेटरी, अरशद शेख चेयरमैन, मुजीबुल्लाह शरीफ और उस्मान अल हाजरी के अलावा पुराने शहर के कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। आज हम यहाँ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट चारमीनार के पास आए थे। आज हमारे यहाँ मानिक राव ठाकरे जी जो हमारे AICC इंचार्ज है, मंसूर अली खान जो AICC इंचार्ज सेक्रेटरी हैं और मधु याक्षी गौड़ जो हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और दीगर दूसरे कांग्रेस के लीडर यहाँ पे आने वाले थे। और यहाँ से हम तोड़ा डोंगलू मतलब दो चोर इसका पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, जिसका हम यहाँ पे ये पोस्टर रिलीज करने का मतलब ये है कि हम यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि KCR यानी कि BRS, मोदी यानी कि BJP, BRS और BJP की जो साठगांठ है, जो दोस्ती है और वो दोस्ती के आड़ में ये लोग जो यहाँ आवाम को दीवाना बना रहे हैं और खेल खेल रहे हैं, इसको हम आज एक्सपोज करने के लिए ये पोस्टर यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम एक पोस्ट कार्ड का कैंपेन भी रिलीज कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर KCR के कैंप ऑफिस के एड्रेस पे है। हम यहाँ से लोगों से उनके एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर, एक मिस कॉल कैंपेन भी उसके साथ हम लॉन्च कर रहे हैं। ये पोस्टर एक बड़ी तादाद में KCR चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस के ऊपर भेजा जाएगा, जिसके अंदर आवाम ये अपनी नाराजगी जाहिर करके ये बताएगी जो KCR और BJP और BRS की जो साठगांठ के साथ जो आवाम को पिछले 9 साल से दीवाना बनाया जा रहा है, आज आवाम उसके साथ आज KCR के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार है। ये मिस कॉल देके आवाम ये बताने की कोशिश करेगी। और आज हम यहाँ पे आए हैं पोस्टर रिलीज करने का, जो हमारा टाइम था 5 बजे। आज हमारे सारे लीडर्स आ रहे हैं, मगर यहाँ पे आज
ये देखने को मिल रहा है कि बीआरएस हुकूमत का डर क्या है। आज हमारे को यहाँ से हमारा परमिशन कैंसिल करके हमको यहाँ पे पुलिस के बंदोबस्त के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ से भगाया जा रहा है, हमको यहाँ पे ठहरने नहीं दिए जा रहे। यहाँ पे आज जाहिर हो रहा कि बीजेपी और बीआरएस का क्या डर है। जब कांग्रेस उनकी साठ को एक्सपोज करना चाह रही, पब्लिक के आवाम के बीच में लाना चाह रही, तो डर से कांग्रेस के लीडरों को ठहरने नहीं दे रहे, भगा रहे, परमिशन कैंसिल कर रहे। मगर हम आज यहाँ से हमारा पोस्टर रिलीज करके जाएंगे इंशाल्लाह। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम ख़वातीन में आज सिलाई मशीनों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस प्रोग्राम का आगाज़ जगतियाल शहर में वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर और चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक़ ने किया। इस प्रोग्राम के तहत 400 सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। इफ्तिताई प्रोग्राम में रुकन असम्बली जगतियाल डॉक्टर एम संजय कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तेलंगाना सैयद उमर जलील, ज़िला परिषद चेयरपर्सन, एडिशनल कलेक्टर करीमनगर मजलिसी टाउन सदर सैयद ग़ुलाम अहमद व दीगर ने शिरकत की। इस दौरान सदर मिल्लत इस्लामिया जगतियाल अब्दुल बारी, जनरल सेक्रेटरी नईमुद्दीन मंजूर, नायब सदर गयासुद्दीन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील से मुलाकात करते हुए जगतियाल में ईदगाह के लिए 10 एकड़ अराजी, मुस्लिम कम्युनिटी हॉल की तामीर और मिनी हज हाउस का क़याम और गुस्ल खाना और ईदगाह में फ्लोरिंग और दीगर मुस्लिम मसाइल पर एक तहरीर याददाश्त पेश की, जिस पर सैयद उमर जलील ने मसाइल की यकसुई का तयक़्क़ुन दिया। शहर हैदराबाद के मासबटैंग में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकटेश, शिवा, महेश गौड़, जब्बार और अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। मोरक्को में आए ज़लज़ले से हुई अमवात बढ़कर 2000 से ज़ायद हो गई और कई अफराद ज़ख्मी। शहर में अचानक मौसम तब्दील और बारिश शुरू, अजला में 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी। गुजरा टी हरीश राव और तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिद्दीपेट और दोबाग हल्कों के 7200 माहीगिरों में शनाख्ती कार्ड किए तकसीम। तेलंगाना की BRS हुकूमत ने 17 सितंबर को कौमी यकजहती दिन मनाने का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की इत्तला सुनकर दिल का दौरा पड़ने से 6 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम ख़वातीन में आज सिलाई मशीनों की तकसीम प्रोग्राम का जगतियाल से हुआ आगाज़। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad. अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827